हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नीट 2021 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में कितने नंबर पर या कॉलेज मिल सकता है या आपके लिए एक सेफ स्कोर है जिससे कि आप पर्टिकुलर डिसीजन ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे प्रीवियस ईयर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के कट ऑफ की कि 2020 में कट ऑफ कितना रहता है। यदि 2020 का हमें पता होगा तो हम 21 का जो है अनुमान लगाना आसान हो जाएगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं 2020 का। 2020 में हमने कट ऑफ का जो कट ऑफ ले रहे हैं वो ऑन द बिहाफ ऑफ सेकंड राउंड प्लस मॉप अप राउंड के बिहाफ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें इसके बिहाफ पर अपन देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। तो देखते हैं जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ जो है बेटा, फाइनल मेडिकल कॉलेज जो मिला था, लास्ट मेडिकल कॉलेज वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शेड्यूल रहा है। एमबीबीएस जनरल कैटेगरी में ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक की बात करें तो 2080 और ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर की बात करें, मतलब स्कोर की बात करें तो वो होगा 560। 560 नंबर पे हमें लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी को कॉलेज मिल गया था। अब हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस जो है वो लास्ट गवर्नमेंट कॉलेज जो मिला था ईडब्ल्यूएस में वो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शहडोल और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शिवपुरी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शिवपुरी और शहडोल जो दोनों का जो नंबर की बात करें तो दोनों के नंबर जो है वो सेम रहे हैं, 555 मतलब 555 नंबर जो है इन दोनों का कट ऑफ रहा है। लेकिन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो रैंक का आ रहा है जो आपको दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शहडोल जो है ईडब्ल्यूएस के लिए 45,347 कट ऑफ गया है, जबकि अपन बात करें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शिवपुरी तो उसमें कट ऑफ जो है 45,632 गया है। तो नंबर के बिहाफ पर अपन बात करें तो ईडब्ल्यूएस जो है वो 555 555 रहा है। लेकिन यदि रैंक देखा जाए और फाइनल रैंक कितनी हो जिससे कि हमें कॉलेज मिल जाएगा ईडब्ल्यूएस में तो 45,632 और फाइनल कॉलेज को यदि मानेंगे तो अपन वो शिवपुरी आएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी में 2020 में जो लास्ट कॉलेज मिला था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शिवपुरी है और ओबीसी का क्लोजिंग स्कोर जो है वो भी 555 है, मतलब ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में जो नंबर की बात करें तो सेम नंबर पे क्लोज हुआ था, लेकिन रैंक में डिफरेंस है। यहाँ पर रैंक जो है 45,219। नेक्स्ट हम कैटेगरी की बात करेंगे एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी का जो फाइनल कॉलेज फिल हुआ था बेटा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शिवपुरी है और एससी में जो ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक की बात करें तो रैंक जो होगी वो 1,70,547 मतलब 1,57,547 जो रैंक रहेगी और ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर जो है आपका जो नीट का मार्क्स जो है वो 425 पर लास्ट ईयर कॉलेज मिल गया था 2020 में। अब हम बात करेंगे एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी के लिए फाइनल कॉलेज जो मिला था वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दतिया रहा था। एसटी कैटेगरी में यदि रैंक की बात करें तो वो है 3,21,257 मतलब 3,21,257 और क्लोजिंग स्कोर की बात करें तो 300 बन रहा है। ठीक है, तो ये हमने बात करी है पूरे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। अब हम बात करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो होता है उसका उसमें 2020 में क्या फाइनल कट ऑफ गया है, उसमें भी हमने जो क्राइटेरिया रखा है वो सेकंड राउंड का अलॉटमेंट प्लस मॉप अप राउंड रखा है। देखते हैं तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी में कॉलेज कितना नंबर पे मिला है। ठीक है, तो इससे हमें अनुमान लगाना बहुत आसान हो जाएगा 21 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारा पेपर टफ है। ठीक है, तो कट ऑफ आगे बढ़ेगा इसके चांस तो बहुत कम है, ऊपर जाए तो चांस बहुत कम है, नीचे जाएगा पर नीचे कितना जा सकता है क्योंकि इस बार जो नंबर में वेरिएशन बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हमें चाहते हैं कि हमें थोड़ा सा क्लियर रहे तो सबसे पहले हम देख रहे हैं आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज। ठीक है, आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज में जो जनरल का कट ऑफ गया है वो 1,07,222। ठीक है, ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक है ये और यदि स्कोर की बात करते हो 476। मैं आपको वापस में बताता हूं बेटा कि ये जो सारा हमने जो डिसाइड किया है या हम जो डेटा बता रहे हैं वो मॉप अप राउंड प्लस सेकंड राउंड के बाद मॉप अप होता है उसी के बिहाफ पर बता रहे हैं, है ना। कोई एक दो नंबर यदि ऊपर या नीचे हो रहा है तो वो सीधी सी बात है कि मॉप अप के बाद एक सीएलसी राउंड होता है तो उसमें गया होगा, पर उसमें सीटें बहुत कम होती है इसलिए उससे अनुमान लगाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। इसलिए हमने जो है सेकंड राउंड प्लस उसके साथ साथ मॉप अप राउंड दोनों को कंबाइन करके जो फाइनल स्कोर आ रहा है वो आ रहा है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आरकेडीएफ फाइनल रहा है जनरल कैटेगरी के लिए 476 मार्क्स। नेक्स्ट देखेंगे अपन प्राइवेट कॉलेज में बेटा स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो होती है वो नहीं होती है, इसलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट जो आएगा ओबीसी। ओबीसी जो है उसका कट ऑफ जो है वो 473 रहा है स्कोर वाइज देखा जाए और रैंक वाइज देखा जाए तो 1,09,948। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 1,10,000 के आसपास जो है लास्ट ईयर जो है कट ऑफ गया था। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें हम एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी की हम सबसे पहले बात करते हैं उसमें जो कट ऑफ रहा है वो
आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज ही यहाँ पर रहा है एससी कैटेगरी के लिए। रैंक की यदि बात की जाए ऑल इंडिया रैंक तो वो है 2,62,733, ठीक है। जबकि स्कोर की बात करें ऑल इंडिया स्कोर तो वो है 339, है ना। 339 नंबर पर लास्ट ईयर 2020 में प्राइवेट कॉलेज मिल गया था। कॉलेज का नाम था आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज। अब नेक्स्ट देखते हैं हम एसटी कैटेगरी, फाइनल कैटेगरी, ठीक है। एसटी कैटेगरी उसमें महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है भोपाल में है, इसका कट ऑफ गया था। और रैंक की यदि बात करें ऑल इंडिया रैंक तो रैंक है 7,58,064, ठीक है। और यदि स्कोर की बात करें तो 126, मतलब ऑलमोस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स के आसपास इसका कट ऑफ गया था। तो ये मैंने आपको मोटे मोटे तौर पर 2020 का जो कट ऑफ था वो बता दिया है। हम कोशिश अब करेंगे नीट 21 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है। 21 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए अपन बात करें तो ये आ गई स्लाइड हमारे फ्रेंड के हेल्प से। अब हम देखेंगे कि 21 में क्या हो सकता है। 21 के लिए देखो दो चीजें बहुत क्लियर दिखाई दे रही है ना। एक तो यह है कि जो पेपर जो था वो थोड़ा सा टफ था, बहुत ज्यादा ना बोलते हो, थोड़ा सा तो टफ मान ही सकते हैं। सभी बोल रहे हैं, जितने भी है सब लोग बोल रहे हैं, है ना। स्टूडेंट भी बोल रहे हैं, बाकी टीचर्स भी बोल रहे हैं, और हमारा भी लगभग यही एक्सपीरियंस जो बता रहा है कि भाई जो है पेपर टफ है, ठीक है। पेपर टफ है तो एक नेक्स्ट रूल आता है कि सीधी सी बात है कि कट ऑफ कम जाएगा, कट ऑफ कम जाएगा। ये हमने थोड़ा सा एक एनिमेशन बनाने की कोशिश करी। इजी पेपर जो होता है उसमें कट ऑफ हाई रहता है, लेकिन अभी हमारा जो पेपर है वो कंपैरेटिवली टफ है। तो अब हाई के चांस तो खत्म हो चुके हैं, या तो कट ऑफ ऑलमोस्ट वही रहेगा जो 2020 में था, या फिर उससे नीचे जाएगा, ठीक है। तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि कट ऑफ जो है 2020 के कंपैरिजन में कम जाएगा, ठीक है। 2020 के कंपैरिजन में कम जाएगा। अब उसके साथ हमने देखा था कि सीट्स भी दिखाई दे रही थी हम लोगों को कि यदि नंबर ऑफ सीट बढ़ती है ना, चाहे वो ऑल इंडिया कॉलेज के कॉलेज में आउट ऑफ एमपी बढ़े या फिर एमपी में इंक्रीज हो, यदि नंबर ऑफ सीट इंक्रीज होती है तो डेफिनेटली कट ऑफ कम जाता ही जाता है। इस साल भी हम एनएमसी के साइट पर देखते हैं, इंडेक्स को देखते हैं तो सीटें बढ़ी हुई दिखाई दे रही है एज कम्पेयर टू 2020, ठीक है। तो सीटें बढ़ी हुई दिखाई दे रही है तो हमें एक बेनिफिट तो नंबर ऑफ सीट के बढ़ने का दिखाई दे रहा है, जिससे कि पूरी पॉसिबिलिटी लग रही है कट ऑफ गिर सकता है ना। इसके साथ साथ दूसरा जो हमें है कि पेपर टफ है तो ओवरऑल कट ऑफ गिर सकता है। अब हमें पेपर का लेवल तो पता चल गया कि ओवरऑल ये थोड़ा टफ है, क्वाइट टफ है, हल्का टफ माने, है ना, पर टफ तो है, ठीक है। तो पेपर क्लियर हो चुका। अब दूसरी बात, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, ठीक है। तो सीट एग्जैक्ट हमें जैसे कि एनएमसी के साइट पर जो है हमें 83,000 प्लस सीटें दिखाई दे रही है, लेकिन एमपी में सीटें बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है ये हमें थोड़ा सा अभी नहीं पता। और ये जब तक काउंसलिंग का या डीएमई की तरफ से सीट चार्ट रिलीज नहीं हो जाता तब तक किसी को नहीं पता चलता है। एक सिंपल सी बात है। तो फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे हमारा कट ऑफ कितना जाएगा या सीट का पता कैसे करें? तो एक सबसे सिंपल फंडा रहता है कि 2020 में जितनी सीटें थी हमें मान के चलते हैं कि 21 में भी कम से कम उतनी तो रहेगी। तो लास्ट ईयर 7 तारीख को जो है 7 अब लगभग ये क्या होगा नवंबर, है ना, 7 नवंबर के आसपास उन्होंने जो है सीट चार्ट रिलीज किया था, ठीक है, सीट चार्ट रिलीज किया था। और 7 नवंबर को सीट चार्ट रिलीज किया था, उसमें हमने देखा है कि टोटल 14 मेडिकल कॉलेज है, 14 मेडिकल कॉलेज है। और यदि टोटल सीट देखी जाए तो 2098 लगभग 2100 के आसपास सीटें 2020 के काउंसलिंग में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीटें थी, ठीक है। एक और मैं बात यहां पर क्लियर करना चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑल इंडिया की जो 15% के लिए जो काउंसलिंग होती है उसमें रिजर्वेशन, ओबीसी का रिजर्वेशन 14% से इंक्रीज करके उन्होंने जो है 27% करा। पहले कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी या सेंट्रल कॉलेजों में ही होता था, अब ओवरऑल जितने भी कॉलेज है सभी में 15% के लिए 27% रिजर्वेशन हो जाएगा। उससे थोड़ा सा स्लाइट जो है ओबीसी को बेनिफिट दिखाई देता है, ठीक है। और इसी तरीके से थोड़ा सा जनरल को उसका थोड़ा सा लॉस हो सकता है ना। जनरल ओपन कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो वो देखते हैं। तो और दूसरा इसके साथ एमपी में, मध्य प्रदेश में भी गवर्नमेंट जो है वो ओबीसी का रिजर्वेशन बढ़ाने का ट्राई कर रही है ना। अब यहां देखते हैं कि लास्ट ईयर जो ओबीसी का जो रिजर्वेशन था वो 14% था। 21 में रिजर्वेशन 14% ही रहता है या बढ़ता है, ये भी अभी थोड़ी अनसर्टेनिटी। ये सारी चीजें क्लियर तभी होगी जब
डीएमई अपना सीट चार्ट और रिजर्वेशन पॉलिसी रिलीज करेगा, उसके लिए हमें काउंसलिंग का वेट करना पड़ेगा। तो अभी हमारे पास एक ही सॉल्यूशन है कि हम रिजर्वेशन को 14% मान लेते हैं। SC ST रिजर्वेशन में कोई चेंजेस नहीं है, जो चेंजेस आएगा वो ओबीसी में आएगा। और अभी हमें नहीं पता, तो हम 2020 की जैसे सीट हम 2020 की मान रहे हैं, उसी तरीके से हम रिजर्वेशन भी 2020 का मान सकते हैं कि ओबीसी का 14% रिजर्वेशन होगा। ठीक है, टोटल कॉलेज की बात करें तो 14 कॉलेज है और सीट की बात करें तो 2098। अब हम कोशिश करते हैं कि अब ये तो हमने सीट चार्ट देख लिया, अब कट ऑफ उतना ही रहेगा या गिरेगा? कट ऑफ जो है लास्ट ईयर के 2020 के बराबर ही रहेगा या गिरेगा, ये अभी अनसर्टेनिटी। तो थोड़ा सा हमने कुछ एनालिसिस करा है, स्टूडेंट से बात करिए, बाकी टीचर से जो थोड़ा सा एक्सपर्ट टीचर है उनसे हमने थोड़ा ट्राई करने की कोशिश करी कि क्या एक्चुअल में हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं कि कट ऑफ एज इट इज रहेगा या गिरेगा। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं क्या। तो ये यहाँ पर एक्सपेक्टेड ड्रॉपिंग कट ऑफ नीट यूजी 2021 ड्रॉपिंग लिखा हुआ है। तो यहां पर जो है वो 0 से 10 मार्क्स जो है कट ऑफ गिर सकता है। ठीक है, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, 19 और 20 की जब काउंसलिंग हुई थी तो 19 की काउंसलिंग में जो कट ऑफ गया था वो था ओबीसी का 426 ऑलमोस्ट, और जो जनरल का था माफ करना 526, और जनरल का जो कट ऑफ था वो था 530। इसी तरीके से हम 2020 की बात करें तो जनरल का कट ऑफ जो है 560 है, मतलब 1920 में कंपैरिजन करें तो 30 मार्क्स कॉलेज कट ऑफ बढ़ा था। इसी तरीके से यदि हम ओबीसी की बात करें तो 19 में 526 था और 20 में जो कट ऑफ गया था वो 555, लगभग यहाँ पर भी 30 नंबर कट ऑफ बढ़ रहा था। तो 19 और 20 19 और 20 दोनों का कंपैरिजन करें तो 30 नंबर कट ऑफ बढ़ा था, क्योंकि पेपर इजी था, सबको पता है। ठीक है, अब हम यहां की बात कर रहे हैं 21 पे आ चुके हैं, अब 21 पर। ठीक है, 21 की बात करें तो यहां पर जो है बेटा एक चीज तो क्लियर हो चुकी है कि कट ऑफ अब बढ़ने वाला तो नहीं। ठीक है, तो कट ऑफ बढ़ेगा नहीं तो एक पॉसिबिलिटी होती है कट ऑफ उतना ही रहेगा, तो इसलिए हमने 0 रख दिया। 560 मतलब 560 जनरल, 555 ईडब्ल्यूएस मतलब 555, और 555 ओबीसी मतलब 555। और हमें पूरी उम्मीद है कि कट ऑफ गिर सकता है। तो कितना गिर सकता है? तो कम से कम अपन ये मान के चलते हैं कि 2 क्वेश्चन के बराबर तो कट ऑफ गिर सकता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन मतलब लगभग यदि अपन माइनस मार्किंग को भी इंक्लूड करें तो 10 नंबर के आसपास कट ऑफ जो होते हैं गिर सकता है। तो हमने यही एक्सपेक्टेशन लगाया है कि 0 से 10। उम्मीद है कि जिस तरीके से डेटा निकल के आ रहा है और बच्चों से बात हुई है, अलग अलग स्टूडेंट से बात हुई है, तो उम्मीद है कि ये डेटा और आगे जा सकता है। मतलब कि 0 तो एक तरीके से सिर्फ लिखने के लिए हमने लिख दिया है, पर ये 10 से ज्यादा गिर सकता है। मतलब 10 तो पूरी उम्मीद है कि गिरेगा ही सही, 10 के ऊपर ये 12, 15, 20 तक भी जा सकता है। लेकिन देखो क्या है कि बहुत ज्यादा उम्मीद लगाना भी चीजें बुरी हो जाती है, इसलिए अपन ऐसी उम्मीद लगा रहे हैं जिसपे हमारे को तसल्ली रहे कि हाँ वाकई इतना ही कट ऑफ गिर सकता है। तो 0 से 10 नंबर के आसपास हमें एक उम्मीद है कि कट ऑफ गिर सकता है। तो हम देखते हैं कि अब 0 से 10 नंबर कट ऑफ गिर सकता है, तो अब कितना कट ऑफ हो सकता है। तो सबसे पहले वही बात करेंगे अपन, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है नीट 21 का जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस के लिए कितना हो सकता है। तो हम कैटेगरी भी देखें और ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर की बात करें, है ना। रैंक के इसलिए हमने यहां पर से हटा दिया है क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि रैंक कितनी होगी थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। ठीक है, तो जब एक बार रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद एक और वीडियो बना देंगे हम आपके लिए, तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि इस रैंक पर ये कॉलेज डेफिनेटली मिल जाएगा। ठीक है, अभी हमें मार्क्स के बारे में पता है, डिफरेंट आंसर की से बच्चों ने जो मैच किया है उससे जो रिजल्ट निकल के आ रहा है, मतलब अभी टेंटेटिव जो मार्क्स निकल के आ रहा है उससे पता चल रहा है। तो मार्क्स के भी पर ही बात करते हैं। तो यूआर का जो कट ऑफ जो था लास्ट ईयर 560 था, तो हमने यदि बोला कि कोई चेंजेस नहीं होगा, एज इट इज रहेगा, बढ़ने का तो चांस ही खत्म हो गया, तो 560। और 10 नंबर हमने बात करी गिरने का, तो गिर सकता है 550। तो 560 से 550 कट ऑफ जो है वो इस साल 21 में जनरल कैटेगरी अनरिजर्व के लिए जा सकता है। ठीक है, ये एक सिंपल सा फंडा है। 550 से नीचे भी जा सकता है, पर अभी 550 तो मान के चल रहे हैं कि जिनके 550 भी आ रहे हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए उम्मीद बना के रख सकते हैं कि ये हो सकता है। देखो हमारा डेटा चेंज भी हो सकता है, मेरा प्रेडिक्शन गलत भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, क्योंकि क्या है कि एक अनुमान लगा सकते हैं। सब बच्चे, इतने सारे बच्चे रहते हैं, 15-16 लाख के आसपास बच्चों ने एग्जाम दिया है, सीटें जो होती लगभग
83,000 के आसपास, 80 से 85 के बीच में एक तरीके से सीटें रहती है, ठीक है। और इतने ही बच्चे सिलेक्ट होंगे तो क्या होता है कि एग्जैक्ट अनुमान लगाना बहुत मुश्किल रहता है। एक हम अनुमान लगा सकते हैं जिससे कि हमें आगे प्लानिंग करना आसान हो जाए कि अब हमें कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमें प्रिपेयरिंग करना चाहिए या हमें पैरामेडिकल कॉलेज के बारे में सोचना चाहिए। उसका एक मोटा मोटा अनुमान लग जाता है और जिससे थोड़ा सा हमारा स्ट्रेस लेवल भी कम होता है, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि इस साल पेपर के थोड़ा टफ होने की वजह से वैसे ही स्ट्रेस ज्यादा है और फिर थोड़ा सा कट ऑफ को लेकर के अनसर्टेनिटी होती है तो थोड़ा सा हमें ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा अपना स्ट्रेस को कम करें। डेटा चेंज हो सकता है इसमें, पर अभी ये उम्मीद है तो यूआर का 550 कम से कम अभी के हिसाब से जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, ये देखते हैं। इसके बाद एक और कैटेगरी यूआर से की बनाई है, ईडब्ल्यूएस है ना, इकोनॉमिक वीकर सेक्टर जो है, इनका कट ऑफ लास्ट जो है 555 रहता है, तो अपन 0 माने है ना, तो 555 भी रह सकता है। और यदि नीचे की बात करें तो 10 नंबर तक तो मिनिमम उम्मीद है कि गिर सकता है, तो 545 तक जो है नीचे जा सकता है। इसी तरीके से ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो वही 0 से 10 का अपन रूल फॉलो करते हैं, तो 555 से 545, मतलब ऑलमोस्ट ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का लगभग बराबर रह सकता है। एक और मैं बात बता देता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है 15% के लिए ओबीसी का रिजर्वेशन जो है वो 14 से 27 किया है, ठीक है। तो यहां पर ओबीसी का कट ऑफ 545 से और नीचे जाने के चांस बहुत ज्यादा बनते हैं। तो यहां पर मुझे जितना लग रहा है 545 से नीचे 5 नंबर और नीचे जा सकता है और ये 540 भी आ सकता है, ठीक है। और जितना कट ऑफ नीचे जाए अच्छी बात है हमारे लिए, आपको तो कॉलेज ही मिलेगा कहीं ना कहीं, है ना। तो ये पर एक मतलब रहता है ना कि गलत उम्मीद बनाना भी थोड़ा सा मुश्किल रहता है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। तो 45 तो ऑलमोस्ट लग रहा है कि गिर जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा नीचे जा सकता है क्योंकि सीटें बड़ी भी है और रिजर्वेशन का भी बेनिफिट मिलता है। इसी तरीके से एससी कैटेगरी की बात करें, एससी कैटेगरी जब हम बात करें तो लास्ट ईयर कट ऑफ जो है 425 रहा था, इस बार भी 425 तो हम मान ही रहे हैं, उतना तो हो गए सही, उससे नीचे। अब एससी कैटेगरी में थोड़ा सा उम्मीद हमें ज्यादा है कि उसमें थोड़ा सा ज्यादा ड्रॉप हो सकता है, ठीक है। तो लगभग हमने यहाँ पर 15 नंबर के आसपास जो है मान के चल रहे हैं कि ड्रॉप हो सकता है। ये 15 से भी मतलब 410 से भी थोड़ा सा और नीचे जा सकता है, ठीक है। मतलब 48 या 45 भी हो सकता है, 405 माफ करना, ठीक है, 405 भी हो सकता है। लेकिन 410 वाले भी मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट उनको है ना सेकंड राउंड, थर्ड राउंड या सीएलसी तक जाते जाते कहीं ना कहीं 410 तक कॉलेज मिलने के पूरे चांस है। बाकी टेंटेटिव डेटा है, चेंज हो सकता है इसमें, ठीक है। अब लास्ट कैटेगरी एसटी की बात करें, एसटी में जो लास्ट ईयर जो कट ऑफ रहा था वो 301 रहा था, ठीक है। 301 दतिया मेडिकल कॉलेज मिला था, इस बार भी 301 तो रहेगा इसे, उससे नीचे 290 तक ये आ सकता है। लगभग यहाँ पर 10 नंबर के आसपास जो है कट ऑफ गिर सकता है, ठीक है। 290 के आसपास ये आ सकता है, इससे नीचे भी आने की चांस है, पर 290 तो मान के चलिए कि 290 वाले स्टूडेंट जो है वो भी थोड़ा सा अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं, है ना। मतलब ये मान के चलना कि ये नेक टू नेक है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ओवरऑल जो है हमने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस का कट ऑफ कितना जाएगा 21 में उसका प्रिडिक्शन किया है, ठीक है। ये हमारा डेटा में वापस रिपीट कर रहा हूं कि डेटा हमारा गलत हो सकता है, हमारा अनुमान गलत हो सकता है, तो इसलिए आप इसको फाइनल मत मानिए। हाँ, एक बार जब आपका रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद अनुमान लगाना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद अपन एक वीडियो बना देंगे और उसमें एक्चुअल में क्या हमारा कट ऑफ जा सकता है ये हम थोड़ा सा अपन एक बार उसको देख लेंगे, है ना। क्योंकि देखो डेटा चेंज होता रहता है ना, फाइनल बोलना बहुत मुश्किल रहता है। मैंने बोला ना अनुमान लगाना, क्योंकि बच्चे घर पे भी बैठे हुए हैं, किसी ने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है, किसी ने बहुत कम पढ़े। देखो पूरा जो 21 का जो सिनेरियो फिट हो रहा है ना, देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूँ। फिजिक्स कैलकुलेशन वाला था, सीधा नहीं बन रहा था, ये सबको समझ में। बायो सब बोल रहे हैं इजी है, और जितना मैं खुद बायो पढ़ाता हूं तो मैंने देखा है ना कि वाकई बायो में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार बच्चे बायो में नंबर ज्यादा ला रहे हैं। लेकिन एक डिफरेंस बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। लास्ट ईयर जितने भी स्टूडेंट थे, मेजोरिटी वाइज स्टूडेंट जो थे, उन्होंने अपना बायो का पेपर जो था 40 मिनट मैक्सिमम या 45 मिनट में कंप्लीट कर दिया था। मतलब पौन घंटे के अंदर अंदर उन्होंने अपना बायोलॉजी कंप्लीट कर दिया था। इस बार मेजोरिटी वाइज स्टूडेंट्स हैं, मतलब यदि 10 स्टूडेंट से मैं बात कर रहा हूं तो उनमें से 7 से 8 स्टूडेंट जो है वो ये बोल रहे हैं कि सर विथ बबल फिलिंग, है ना, विथ बबल फिलिंग हमारे को 1 घंटा 5 मिनट लगा, 1 घंटा 10 मिनट, ये बहुत कम है। मेजोरिटी वाइज 1 घंटा 10 मिनट या उससे ऊपर बता रहे हैं।
अब हमारे पास ले दे करके टोटल टाइम 3 घंटे होते हैं, 3 आवर्स होते हैं। उनमें से भी हमें हमारी इंफॉर्मेशन फिल करना रहती है, रोल नंबर, हमारा नंबर वगैरह, ठीक है, थंब इम्प्रेशन, पोस्ट कार्ड वगैरह पे फोटो फिलअप चिपकाना या फिर और भी चीज़ें और बाकी चीज़ें रहती है। तो ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट तो उसमें चले जाते हैं। तो 15 मिनट हमारे अदर वर्क में चले गए, ठीक है, और 1 आवर्स एंड 15 मिनट जो है वो हमने क्या है बायो सोल्व करने में कर दिया। तो ओवरऑल यदि 3 घंटे में से देखा जाए तो 1.5 घंटा टाइम जो था वो हमारा बायो और हमारी इंफॉर्मेशन फिल करने में चला गया। अब 2 सब्जेक्ट हमारे बच गए हैं, वो लगभग हमारे पास समय बचा है 1.5 घंटे के आसपास। अब यही चीज जो है वो फिजिक्स के लिए भारी पड़ गई। फिजिक्स का पेपर वैसे ही टफ था, जो एज यूजुअल सब बोल रहे हैं, शायद कम टफ था, इतना भी नहीं था, बट ठीक है, मतलब सब अपना अपना एक तरीके से अनुमान बता रहे हैं। लेकिन यहां पर जो दिक्कत आ रही है कि अब हमारे पास यदि बायो 1 घंटे के अंदर हो जाता तो बच्चे को फ्रेश 1 आवर्स मिल जाता। तो जैसे कि क्या होता है कि किसी स्टूडेंट ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है फिजिक्स की, लेकिन क्या है कि उसकी थोड़ी सी स्पीड स्लो है, थोड़ा आराम से पेपर सोल्व करता है, ठीक है। अब जो आराम पेपर पूरा आता है उसको, लेकिन सोल्व वो आराम से करता है। अब टोटल 1.5 घंटा मिला है तो डेफिनेटली वो केमिस्ट्री करेगा, 1 घंटा केमिस्ट्री के आसपास लग रहा था, थोड़ा सा स्लाइड केमिस्ट्री का भी ऐसा बता रहे कि कैलकुलेशन वाला था, स्लाइड था पर था जरूरी, है ना। तो केमिस्ट्री में भी 1 घंटा तो लग ही गया। अब 1.5 आवर्स तो हमारा बायोलॉजी प्लस अदर एकेडमिक वर्क में लग गया था हमारा, मतलब इंफॉर्मेशन वगैरह, प्लस 1 आवर्स जो है हमारा वो चला गया किसके अंदर, केमिस्ट्री में। ले देख करके हमारे पास आधे घंटे के आसपास बचा था, आधा घंटा था, इस वजह से हम फिजिक्स का पेपर प्रॉपर जो है सोल्व नहीं कर पाए। ये एक मेन रीजन है, मोटा मोटा जो अनुमान है और यही सही है। आप चाहे तो ये देखना, और यदि मेरा अनुमान गलत है या मैं कुछ गलत बता रहा हूं तो वीडियो अपलोड होने के बाद जब आप देखें उसके बाद कमेंट करके मुझे बताना कि सर आप यहाँ पर गलत बोल रहे हैं। तो हम भी सीख रहे हैं, हम भी कोशिश करेंगे कि कुछ अपने आप को इम्प्रूव करें, ताकि फ्यूचर में जो आने वाले स्टूडेंट वगैरह जो हम प्रिडिक्ट करें तो उसमें गलतियां ना हो। पर ये मेरा मोटा मोटा अनुमान है कि जो बायो फिजिक्स के में नंबर ना आने के पीछे बहुत बड़ा रीजन ये है टाइम ना मिलना। जितना भी स्टूडेंट से बात हुई है सब के सब यही बोल रहे हैं कि सर हमें टाइम कम पड़ा। इस बार देखो, जिसको नहीं आता वो तो कॉम्पिटिशन वैसे ही बाहर होते हैं, वो तो खाली एग्जाम देने गए थे। जिनको आता है उन लोगों के साथ जो दिक्कत ये हुई है कि वो विद इन टाइम लिमिट अपना पूरा पेपर कंप्लीट नहीं कर पा। देखो, 2 चीजें होती है नीट में सिलेक्शन के लिए। पहला होता है कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करना, दूसरा होता है कि उस सिलेबस को, है ना, विद इन टाइम बाउंडेशन में हमें पूरा का पूरा OMR फिलअप करना है या पूरा पेपर सोल्व करना है। इस बार जो बच्चों के साथ दिक्कत आ रही थी वो ये आ रही थी कि वो 3 घंटे में पूरा पेपर नहीं कर पा रहे थे, और उसका एक ही रीजन रहा है बायोलॉजी। इजी था, सब मान रहे हैं, मैं भी मान रहा हूं बायोलॉजी इजी था, पर उसको पूरा पढ़ना पड़ रहा था। ऐसा नहीं है कि बस आपने पढ़ा और आंसर आ गया, पढ़ा और आंसर आ गया, ऐसा क्विक आंसर नहीं आ रहे थे। कुछ क्वेश्चन क्या आ रहे थे तो एज यूजुअल हर साल होता है कि कुछ क्वेश्चन के आंसर तो अपन बहुत फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं ऐसा, लेकिन 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन भी ऐसे हैं पूरे पेपर में जो कि 1 मिनट या उससे ज्यादा ले रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि हमारा टाइम कंज्यूम हो जाता है। क्योंकि वैसे भी इस बार A और B सेक्शन था, ओवरऑल क्वेश्चन भी 20 हमारे बढ़ चुके थे। ओवरऑल 20 क्वेश्चन के बढ़ने की वजह से भी क्या होता था कि टाइम तो 3 घंटे ही था हमारे पास, लेकिन 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ने। दूसरा जो एक ट्रैप था हमारे लिए, है ना, 200 क्वेश्चन होना बड़ी बात नहीं है। दूसरी दिक्कत यह थी कि उन 200 क्वेश्चन में हर सेक्शन की यदि बात करें तो जैसे कि अपन बायोलॉजी की बात करें, हमारे पास बॉटनी के लिए 50 क्वेश्चन है। 50 में से 35 क्वेश्चन जो है उसमें सीधा है कि या तो अटेंड करना या नहीं करना, बहुत क्लियर। सेक्शन बी के साथ दिक्कत यह थी कि उसमें उन्होंने 15 क्वेश्चन दिए, 15 में से आपको 10 अटेंड करना, एनी 10, ठीक है। अब हम इस बात में उलझ रहे थे कि 5 छोड़े कौन से, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि बायो में तो हमारा पूरा मार्क्स, तो उस वजह से कहीं ना कहीं उस ट्रैप में स्टूडेंट फंसा है और उसने टाइम ज्यादा लगा। ये पूरा का पूरा मेरा यदि अनुमान गलत है तो आप मुझे जरूर सजेस्ट करिए कि सर आपने यहाँ गलत बताया है, तो मैं डेफिनेटली अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। जैसा आप लोग सीख रहे हैं हम लोग भी कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं हर दिन, ठीक है। तो ये इस तरीके से रहा है कि इस वजह से थोड़ा सा कट ऑफ जो है गिरने के चांस पूरे है, या फिर एक तरीके से बढ़ेगा तो नहीं। मतलब जो लास्ट ईयर वाला स्कोर कोई बच्चा कर रहा है यदि गवर्नमेंट या प्राइवेट रिस्पेक्ट में, तो वो सेफ ही है एक तरीके से, और गिरेगा तो डेफिनेटली बाकी लोगों का भी बेनिफिट होगा। तो ओवरऑल जो पेपर जो हमें एक तरीके से दिक्कत दे रहा है वो इसी वजह से दिक्कत दे रहा है क्योंकि हमने क्या करा कि बायो में टाइम दिया। डेफिनेटली बच्चे नंबर लेकर के आ रहे हैं, मतलब कि बहुत
फ्रीक्वेंटली 330, 340, 345 या इवन 350 तक, और कुछ लोग तो 360 आउट ऑफ 360 भी लाए होंगे, ला सकते हैं इस पेपर में। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि नंबर तो आप लेकर के आ गए, लेकिन क्या करा, टाइम उनसे पूछो तो सब बोल रहे सर 1 घंटा इतना टाइम दे, 1 घंटे 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, जबकि लास्ट ईयर का मैंने कंपेरिजन किया था तो उन्होंने टाइम तो कम दिया था, उनके नंबर भी कम आए थे। जिसके 330 इस साल आ रहे हैं ना, ये मान के चलिए लास्ट ईयर उसके 310 ही थे, बट उसने पेपर जो था वो 40 मिनट में कंप्लीट कर दिया। अब आप एक तरफ 40 मिनट में कंप्लीट कर रहे हो पेपर, तो बचा हुआ टाइम तो फिजिक्स केमिस्ट्री को ही दोगे ना, और लास्ट ईयर फिजिक्स इजी भी था तो करना आसान हो गया था। तो इस वजह से थोड़ा सा कट ऑफ जो है, हम हर इंसान को उम्मीद है, स्टूडेंट भी उम्मीद करके बैठे हुए हैं कि कट ऑफ कम जाएगा, और हम लोग भी ये उम्मीद करके, हम तो चाहते हैं कि सबको कॉलेज मिले, मतलब सबको जो भी डिजर्विंग स्टूडेंट है उनको कॉलेज मिल जाए, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है और सबने मेहनत करी रखी है। तो देखते हैं, तो गवर्नमेंट का हमारे सामने क्लियर है, गवर्नमेंट का जो है क्लियर है, सभी कैटेगरी में 10-10 नंबर के आसपास कट ऑफ गिरने की उम्मीद है। इससे ज्यादा भी जा सकता है, मतलब नीचे कट ऑफ जा सकता है, ऊपर तो जाएगा ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है ना, नीचे जा सकता है, लेकिन 10 मार्क्स तो मान के चलिए। इसके बाद अभी अक्टूबर में जब रिजल्ट आ जाएगा तो अपन और कोशिश करेंगे रैंक के बिहाफ पर कितना जा सकता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज देखते हैं, ठीक है। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो है में सबसे पहले तो वही इशू आता है कि पेपर के लेवल पता है, पर प्राइवेट की सीटें कितनी है हमें नहीं पता कि 21 में प्राइवेट की सीटें कितनी रहेगी, ठीक है। तो सबसे बेस्ट वही ऑप्शन है कि हम 2020 की सीटें देखें। तो लास्ट ईयर 2020 में जो 2020 में जो टोटल कॉलेज इंक्लूड हुए थे काउंसलिंग में, वो 9 मेडिकल कॉलेज थे। इन 9 में से RKTF मेडिकल कॉलेज और महावीर मेडिकल कॉलेज नए थे। महावीर मेडिकल कॉलेज तो बिल्कुल फुल्ली फ्रेश था, 2020 में ही इसकी पहली बार अप्रूवल आया था। RKTF पहले भी इनकी परमिशन आ चुकी थी और कुछ बीच में नहीं आई थी, और इस बार 2020 में तो इंक्लूड थे। तो अपन ये मान के चलते हैं कि 21 में भी है ना अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं, और ये टोटल कम से कम 9 कॉलेज तो 21 में भी काउंसलिंग में रहेंगे, ये हम मान के चलते हैं, ठीक है। और कॉलेज बढ़ जाते हैं तो वो अच्छी बात है, पर कम से कम 9 कॉलेज तो हमारे सामने रहेंगे। तो टोटल सीट हो रही है 1450, 1450 सीटें हो रही है। तो अब 1450 सीटें अपन ये मान के चलते हैं कि एमपी में इस साल प्राइवेट में रहना चाहिए। अब उस 1450 सीटों के बिहाफ पर कितना कट ऑफ जो है वो ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में होता नहीं है, प्लस एससी और एसटी का कट ऑफ कितना रह सकता है, ठीक है। एक और मैं बात बताता हूं कि एक चीज यार ध्यान रखना आप लोग, है ना, जैसे कि अभी तो अपन बात एमबीबीएस की कर रहे हैं, इसके बाद क्या होता है कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि गवर्नमेंट एमबीबीएस सोचते हैं, फिर सेकंड ऑप्शन चूज करते हैं कि प्राइवेट एमबीबीएस मिल जाए, और उसके बाद फिर एक तीसरा ऑप्शन आता है पैरामेडिकल। पैरामेडिकल का मतलब जो है BHMS BAMS वगैरह। गवर्नमेंट एमबीबीएस के अलावा जितने भी कॉलेज है, चाहे वो प्राइवेट एमबीबीएस हो या बाकी BHMS BAMS वगैरह कोई हो, हर एक का कट ऑफ डिसाइड होगा किस नंबर पर, किस रैंक पर एमबीबीएस में गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है। उसके बाद ही प्राइवेट फील होना स्टार्ट होता है, और प्राइवेट खत्म होने के बाद ही फिर हम BHMS BAMS में स्टार्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट का जहां कट ऑफ खत्म हो जाएगा एमबीबीएस के लिए, वहीं से स्टार्ट होगा क्या, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। तो जितना ज्यादा गवर्नमेंट का कट ऑफ ड्रॉप होता है उतना ही बाकी स्टूडेंट के लिए, प्राइवेट और पैरामेडिकल वालों के लिए बेनिफिट रहता है। BAMS BHMS का क्या कट ऑफ जाएगा, मैं उसके लिए एक स्पेशल अपन सेपरेट वीडियो बना लेंगे, ठीक है। पर अभी हम देखते हैं, तो जितना गवर्नमेंट का कट ऑफ कम जाएगा उतना ही प्राइवेट कॉलेज लेने वाले स्टूडेंट के लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो 1450 सीटों को हम एक तरीके से मान के चलते हैं कि 21 में कम से कम इतनी तो रहेगी सही। उसके बाद यदि और सीटें बढ़ जाती है तो सीधी सी बात है कट ऑफ और कम आएगा, और यदि इसमें से सीटें कम होती है तो नेचुरल बात है कि कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर जाएगा। अपन अच्छे की उम्मीद करते हैं, अच्छा सोचते हैं, और ये मान के चलते हैं कि भाई 9 कॉलेज जो है वो तो रहेंगे ही रहेंगे, और 1450 सीटें तो रहेगी सही। तो देखते हैं कि क्या कट ऑफ रह सकता है 21 में। मैं बार बार बोल रहा हूं कि हमारा अनुमान गलत हो सकता है, क्योंकि एक प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिससे कि आपका भी थोड़ा सा टेंशन जो है रिलीफ हो जाए, स्ट्रेस कम हो जाए, ये हम कोशिश कर रहे हैं। चलिए, तो ये कट ऑफ जो है हमारे सामने आ चुका है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है, तो वही कि कम से कम जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का भी 10 नंबर गिर सकता है। पर मैं आपको एक और बात बताता हूं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो है, जैसे कि हमने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए एक थोड़ा सा क्राइटेरिया बनाया था कि 0 से 10 गिर सकता है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का जो कट ऑफ है 0 से 20 तक गिर सकता है। ये पूरी संभावना है,
प्राइवेट में क्या होता है कि बहुत स्टूडेंट ऐसे, देखो गवर्नमेंट कोई नहीं छोड़ता, ये सबको पता है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे फैक्टर्स लगते हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, अपन एमपी की बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में 3 स्कीम्स चलती है। मेधावी, मुख्यमंत्री मेधावी स्कीम, जो हर कैटेगरी के लिए रहती है, किसी भी कैटेगरी, चाहे SC ST OBC जनरल कोई भी कैटेगरी हो, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बस उसमें एक ही क्राइटेरिया है कि एमपी बोर्ड में, मध्य प्रदेश बोर्ड में 70% मार्क्स होना चाहिए और CBSE ICSE में 85%, और हमारी जो फैमिली एनुअल इनकम होती है वो होना चाहिए 6 लाख। तो इसमें क्या होता है कि या तो किसी के परसेंटेज नहीं होते हैं या फिर किसी की एनुअल इनकम ज़्यादा होती है। 6 लाख से यदि कभी बढ़ती है इनकम लिमिट तो वो अपन देखेंगे, जो भी होगा वो आगे गवर्नमेंट DME जब काउंसलिंग करेगी तो सारा हमें देगा, हमें लास्ट ईयर के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो या तो किसी की इनकम लिमिट 6 लाख या 10 लाख हो जाती है तो वो बाहर हो जाते हैं काउंसलिंग से, या फिर 70% और 85% वाला जो रूल होता है वो नहीं फॉलो कर पाते तो इसलिए वो बाहर हो जाते हैं। एक और स्कीम होती है जिसका नाम है पोस्ट मैट्रिक। पोस्ट मैट्रिक जो होती है वो SC ST और OBC तीनों के लिए होती है, वो जनरल के लिए नहीं होती। ठीक है, जनरल में चाहे EWS तो प्राइवेट में लगता ही नहीं है, तो जनरल के लिए नहीं होती। अब पोस्ट मैट्रिक SC ST और OBC तीनों के लिए होती है। ठीक है, तो उसमें सिर्फ इनकम लिमिट एक क्राइटेरिया रहता है जिसकी इनकम बहुत कम होना चाहिए, प्लस उसमें जो है वो परसेंटेज का उसमें कोई नहीं। तो कभी कभी क्या होता है, कभी परसेंटेज से तो बच जाते हैं OBC जनरल OBC SC ST वाले, बट क्या होता है कभी कभी इनकम लिमिट ज़्यादा आ जाती है तो इस वजह से वो बाहर हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि 10 नंबर से ज़्यादा कट ऑफ गिरने की पॉसिबिलिटी पूरी होती है। इसके साथ साथ एक ये भी चीज़ होती है जैसे कि किसी का 12 के साथ में मान लेते हैं कि किसी के 500 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, या फर्स्ट ड्रॉप में 500 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। अब पूरी उम्मीद है कि 500 नंबर पे तो कॉलेज प्राइवेट मिल जाएगा, पर स्टूडेंट ये सोचता है कि यार मैं 12 के साथ में 500 नंबर ला सकता हूँ तो हो सकता है, भले उसको सारी बेनिफिट मिल रहा था, या तो मेधावी लग रही थी या पोस्ट मैट्रिक SC ST कल्याण, कोई सा भी उसको जो था एक तरीके से स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिल रहा था। बट इंसान का एक अलग ही एक तरीके से मेंटलिटी बनी होती है कि गवर्नमेंट कॉलेज होता है, ठीक है। तो वो ये चाहते हैं कि भाई हम 12 के साथ में यदि हम लोग 500 नंबर या उससे ऊपर नंबर ला सकते हैं, है ना, या 480 नंबर लेकर के आ सकते हैं, 490 ला सकते हैं, तो हमें ऐसा, बच्चों को ऐसा लगता है। जैसे आज ही में एक स्टूडेंट का कॉल आया था तो उसने मुझे यही बताया कि सर मैं ड्रॉप लेने के बारे में ज़्यादा सोच रहा हूँ, उसके मार्क्स 500 प्लस ही है, बट मैं सोच रहा हूँ कि एक ड्रॉप ले लूँ, मुझे गवर्नमेंट मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत बच्चे होते हैं, ठीक है। दूसरा तो यही एक रीजन होता है कि उससे भी कट ऑफ के जो बहुत स्टूडेंट जो आपके ऊपर के होते हैं, जैसे मान लो किसी स्टूडेंट के 499 है और एक के 500, तो 500 वाला सीट छोड़ देगा, मुझे तो नहीं लेना, मुझे नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट लेना है। तो अब सीधी सी बात है कि 499 वाले को मिलेगा, उसके पीछे वाला जो रैंक आ रहा है उसको मिलेगा। तो यहाँ पर पूरी पॉसिबिलिटी बनती है कि कट ऑफ जो है वो लगभग 20 नंबर जो है वो गिर सकता है, ठीक है। अब 20 नंबर गिरेगा तो आपके चेहरे जरूर खिलेंगे, ठीक है। चेहरे जब खिलेंगे तो अपन देखते हैं तो UR में 0 से 20, मतलब 10 तो मान के ही चल रहे हैं, है ना, 10 तो गिरेगा ही सही, ऐसा पूरी उम्मीद है, और नीचे में और 20 तक जा सकता है, ठीक है। क्योंकि मैं इतने साल से ट्रेंड देख रहा हूँ तो प्राइवेट का कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा गिरता है, गवर्नमेंट का नहीं गिर पाता, क्योंकि मैंने बताया ना कि गवर्नमेंट सब लेते हैं, प्राइवेट लेने के लिए बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो वही क्लोजिंग ऑल इंडिया स्कोर, रैंक की अभी हम बात नहीं कर रहे क्योंकि रैंक हमारे सामने नहीं है। 476 लास्ट ईयर का कट ऑफ रहा था, इस साल कम से कम 476 तो रहेगा ही रहेगा। इसके साथ साथ जो है वो 465 पर जा सकता है, 10 नंबर के आसपास गिर सकता है। इसमें 5 नंबर और उम्मीद है कि गिर सकता है, या 20 में बोल रहा हूँ तो लगभग सीधी सी बात है 55 पर ही आ जाएगा, 455 पर ही कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। EWS प्राइवेट में नहीं लगता तो EWS को हमने ऐसे ही छोड़ दिया है। OBC की बात करें तो 473 से 455। अब यहाँ पर वापस वही बेनिफिट वाली बात आती है कि तो नंबर ऑफ सीट ओवरऑल बढ़ी है तो उससे OBC को बेनिफिट मिलेगा। OBC को जो है रिजर्वेशन का भी अलग बेनिफिट मिल रहा है, सेंटर 15% सीटों में एक वो मिलेगा, और प्लस जो मैंने अलग अलग स्कीम्स और स्टूडेंट के जो कॉलेज ड्रॉप करने का जो एक बताया था, तो इस वजह से यहाँ पर 455 जो लगभग हमने 15% 18 नंबर के आसपास जो है वो गिरता हुआ दिखाई दे रही है। 18 से 25 भी हो सकता है, मतलब ये 55 से ये डेटा नीचे आकर के 50 भी हो सकता है। और
भी मैं बोलना चाहता हूं, पर अब नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि फिर ज़्यादा अति हो जाती है किसी चीज़ के लिए, इसलिए 55 तो मान के चलिए आप लोग, ठीक है। और इसी तरीके से अब नेक्स्ट बात करें एससी की, तो 339 लास्ट ईयर कट ऑफ रहा था। ये 339 में बताया कि मॉपअप या सेकंड राउंड के भी यहाँ पर, और नीचे में जाएगा तो 319। तो यहाँ हमने 20 नंबर गिरते हुए दिखाए थे, तो उम्मीद है कि यहाँ गिर सकता है कि 20 नंबर जो है वो गिर सकता है, क्योंकि वही स्कीम का जो है यहाँ पर कुछ को बेनिफिट मिलता है, किसी को नहीं मिलता। तो कुछ लोग स्कीम या किसी रीजन से थोड़े से बाहर हो जाते हैं काउंसलिंग से, मतलब एलिजिबल तो होते हैं पर वो ले नहीं पाते कॉलेज। तो 319 यहाँ पर, और नीचे में 15 की भी उम्मीद हम कर सकते हैं, लेकिन 20 वाले तो सेफ है, 320 वाले। एसटी, तो एसटी में तो बस आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाना, कुछ भी नहीं करना। 125 से 120 तो लगभग इसी के आसपास क्वालिफाइंग मार्क्स रहता है ना। थोड़ा सा क्वालिफाइंग मार्क्स शायद इस बार 110 के आसपास, या देखते हैं कितना रहेगा, उससे थोड़ा सा स्लाइटली अबव भी होगा तो आपका काम चल जाएगा। तो 125 से 120 के आसपास जो है वो कट ऑफ जो है वो एसटी का रह सकता है, मतलब ये क्वालिफाइंग मार्क्स के आसपास ही रहेगा। तो ये मेरे भाई लोग, स्टूडेंट और फ्रेंड्स, सभी से मैं यही बोलूँगा कि ये हमारा अनुमान है, इसमें गलतियां होने के चांस पूरे हैं, लेकिन फिर भी एक हमें मोटा मोटा अनुमान, क्योंकि लगभग 5-7 साल हो चुके हैं इस फील्ड में, तो अनुमान लगाते हैं, और हर साल का अनुमान जो होता है, जो प्रिडिक्शन होता है, वो ऑलमोस्ट सही रहता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होता ही है, क्योंकि आप भी जानते हैं एग्जैक्ट बोलना बहुत मुश्किल रहता है, ठीक है। तो इतने सालों का प्रिडिक्शन तो हमारा सही रहा है। अब 21 जो है ये नया एक्सपीरियंस है, क्योंकि इसमें सेकंड वेव भी आ गई थी बीच में, जिसकी वजह से पढ़ाई डिस्टर्ब भी हुई थी, ठीक है। तो देखते हैं कि अब क्या होता है। अपन उम्मीद करते हैं कि कट ऑफ इससे भी और नीचे जाए और आप लोगों को मेडिकल कॉलेज मिले, ठीक है। तो ये पूरा अनुमान रहा है। आगे ये हमारा केडीसी बायोलॉजी की क्लासेस है, मैं खुद बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, माई सेल्फ केडी सर, एमबीबीएस चल रहा है मेरा। हमारा केडीसी बायोलॉजी का आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक, तीनों पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में पूरी तरीके से हमने कोशिश करी है कि हर चीज़ को हम थोड़ा सा ठीक से बताएं, है ना। आप लोगों के और एमपी को हमने स्पेशली इसमें फोकस रखा। आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, और कुछ भी यदि आपको कमी लगती है इस वीडियो में तो आप डेफिनेटली हमें कमेंट्स बॉक्स में या इंस्टाग्राम वगैरह पर जो है आप हमें मैसेज कर सकते हैं। उससे हम अपने आप को एनालाइज करेंगे और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा कोशिश हम करेंगे कि इंडिविजुअल कॉलेज वाइज एमजीएम का कितना कट ऑफ जा सकता है और जीएमसी का कितना जा सकता है, हर एक कॉलेज वाइज, या इस तरीके से प्राइवेट में अरबिंदो का कट ऑफ कितना जा सकता है, ठीक है। आरडी गार्डी, चिरायू, इंडिविजुअल कॉलेज वाइज जो है हम चाहते हैं कि वो भी थोड़ा सा आपको हम बता दें। तो इंडिविजुअल कॉलेज वाइज कितना कट ऑफ जा सकता है प्रिडिक्शन, है ना, तो उसकी भी हम कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो है हमारी कोशिश रहेगी कि हम इंडिविजुअल कॉलेज वाइज लेकर के आए, ठीक है। अभी तो आप इसको देखिए, समझिए और चिल करिए।